नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, अगर कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाला है तो वो नरेंद्र मोदी है, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। 8 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का विकास रहा, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी के जो वादे रहे हैं उन पर आइए चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपनी सरकार बनाने के लिए अनेक प्रकार के वादे एवं जुमले का प्रयोग कर कर सत्ता में आई थी। उन्हीं वादों के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बनाई थी, वादों का काम किया था। ये सोचने और समझने का विषय है कि आज देश की स्थिति क्या है, कि आज हम उन्हीं विषयों पे बात करेंगे। एक एक करके हम आज बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो वादे रहे उन 8 सालों में वो कितना काम कर पाई, कितने सफल हो पाए वादे और कितने विफल हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं अच्छे दिन का वादा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अच्छे दिन तो आए, लेकिन गरीब जनता तो आज भी सड़कों पर बेबसी लाचारी से अपना जीवन गुजार रही है। दूसरा वादा, आत्मनिर्भर भारत। क्या सच में भारत आत्मनिर्भर है? यदि आत्मनिर्भर भारत है तो देश कर्ज में क्यों डूब रहा है? देश में भुखमरी, गरीबी अपनी चरम सीमा पर है। क्या यही आत्म भारत निर्भरता के रास्ते पर है? महंगाई दर कम करने का वादा। आज महंगाई किस कदर अपनी चरम सीमा पर है, इस महंगाई दर कम करने का वादा। आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। ना इस पर नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं, ना ही उनकी पार्टी के लोग और ना ही उनके अंधभक्त। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बाबा रामदेव चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि महंगाई को दूर भगाना है, भाजपा को लाना है। अच्छी शिक्षा का वादा, अच्छी शिक्षा का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी आज शिक्षा को ही निजीकरण कर रहे हैं। क्या निजीकरण से आम जनता के बच्चे, गरीब जनता के बच्चे क्या शिक्षा ले पाएंगे? इसी नीति से गरीब, बहुजन, पिछड़े समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं और इन्हें धीरे धीरे कर कर मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उनके प्रति वर्ष 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। आज बेरोजगारी दर किस कदर बढ़ रही है, ये किसी से छुपा नहीं और ना ही इस पे कोई बात करता है। स्मार्ट सिटी का वादा। स्मार्ट सिटी का वादा भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि वह 100 स्मार्ट सिटी बनाएगी और यह बस भाषण में ही सुना गया। आज तक वह स्मार्ट सिटी किसी ने नहीं देखी, ना मुझे दिखाई दी, ना इसकी कहीं चर्चा हो रही है, बल्कि देश की स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। बिजली बिल माफ करने का वादा, गरीबों का बिजली बिल माफ करने का वादा लेकर आई थी ये सरकार। आज किस तरीके से कोयला का संकट पूरे देश में छाया हुआ है और अब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है अब बिजली की भी कटौती कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा लेकर आई ये सरकार। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का वादा और नारा ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। आए दिन जिस तरीके से बेटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं, क्या ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए बने हैं या भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्रवाई भी करेगी? शिक्षा की दशा और दिशा बदलने की बात करने वाले आज शिक्षा को ही खत्म करके शिक्षा को व्यापार बना रहे हैं और इसी पे बेटी को शिक्षित करने का वादा कर रहे हैं। काला धन वापस लाने का वादा। देश में बहुत बड़े पैमाने पे नोटबंदी की गई थी जिसमें कहा गया था कि काला धन वापस लाएंगे और देश को गरीबी, भुखमरी से बचाएंगे और यहाँ पे देश को भ्रष्टाचार से बचाएंगे। कि नोटबंदी का असर जो है इस तरह से हुआ कि छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई। मोदी जी के पास नोटबंदी को लेकर कोई प्लान नहीं था, कोई कारण नहीं था। लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया था। नोटबंदी का खामियाजा आज भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 15 लाख भारत के हर नागरिक के खाते में देने का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों से विश्वास दिलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों के साथ विश्वासघात किया है। नोटबंदी के समय 15-15 लाख रुपए भारत के नागरिकों के खाते में जाएंगे, ऐसा झूठा सपना दिखाया और देश की जनता नोटबंदी के संकट को भूल नहीं पा रही। भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का वादा मोदी जी हैं तो मुमकिन है, पर सिर्फ वादे में ही मुमकिन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का वादा करने में एक्सपर्ट हैं। ढेरों वादों में से एक ये भी वादा था कि मोदी जी का बुलेट ट्रेन
किसी ने देखा है और ना भारत में चलाई गई। नागरिकों को इसमें कब यात्रा करने का मौका मिलेगा, अब देखना ये असंभव होता गया है और भारत देखते देखते आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था मोदी सरकार ने, पर क्या किसानों की आय दुगनी हुई? यह अहम सवाल है। आय दुगनी थी तो क्या लगातार 1 साल तक किसान सड़कों पर क्यों थे? यह भी बड़ा सवाल है। किसान बेहाल थे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से ये देश की हकीकत है। सोचिए, ऐसे वादे थे और ऐसा विकास था और आज उसी विकास का 8 साल पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, लेकिन इस देश की स्थिति क्या हो रही है? बेहतर से बदतर की ओर जा रही है। वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन की कल्पना तो छोड़ दीजिए। हमारे जो बुरे दिन थे अब उससे भी बदतर दिन आ गए हैं। डिजिटल इंडिया बनाने का वादा, इतने सारे वादे में से एक और वादा, ये देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए भुखमरी से मर रहे लोगों को पहले मोदी जी बचा लेते तो शायद जल्द ही डिजिटल इंडिया बनता और देश आगे बनता। अच्छे स्वास्थ्य का वादा, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा, बाहर से काला धन लाने का वादा, डेमोक्रेसी को बचाने का वादा, हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा, तमाम ऐसे वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए। वादे गिनवाते गिनवाते खत्म नहीं होंगे। जुमले जो उन्होंने बोले उसको गिनवाने के लिए लंबी लिस्ट है। लेकिन आप सोचिए कि 8 साल पूरे हो गए हैं और इन 8 सालों में हमारे देश की स्थिति क्या है? डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, संविधान खत्म हो रहा है, हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, शिक्षा खत्म हो रही है, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन हम किस चीज को लेकर लड़ रहे हैं? सिर्फ धर्म खतरे में। धर्म की चादर उड़ाकर ये हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ भटका रहे हैं और अच्छे दिन की सपने दिखाकर ये बुरे दिन और उनके उज्जवल भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। सोचिए, ऐसे हैं मोदी सरकार के अच्छे वादे। अगर आप भी किसी अच्छे वादे से खुश हैं और नाखुश हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। क्या अच्छे दिन से किसी का भला हुआ? क्या मोदी सरकार ने वाकई में इस देश के हित में काम किए हैं? अगर देश के हित में काम किए हैं, फिर देश में भुखमरी, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर क्यों है? महंगाई अपनी चरम सीमा पर क्यों है? आए दिन बेरोजगारी से, भुखमरी से लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।